गुड मॉर्निंग श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। एम्स बिलासपुर में दूसरा सफल किडनी प्रत्यारोपण, कुल्लू के युवक को मिली नई जिंदगी। एम्स बिलासपुर ने मात्र 2 माह में दूसरी सफल किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी कर एक और मरीज को नई जिंदगी दी। सर्जरी के बाद मरीज की सेहत में सुधार हुआ है। ऑपरेशन के बाद मरीज का क्रिएटिनिन स्तर सामान्य हो गया, जो सर्जरी की सफलता और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल को दर्शाता है। दरअसल कुल्लू का 22 वर्षीय युवक प्रेम सिंह गंभीर किडनी समस्या से जूझ रहा था। एम्स के विशेषज्ञों ने उसकी जांच की और पाया कि उसे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसके बाद उसके किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हुई। उसे उसके 50 वर्षीय पिता मंगल सिंह ने अपनी किडनी दी। डोनर की नेफ्रेक्टोमी, किडनी निकालने की प्रक्रिया लैप्रोस्कोपिक तकनीक से की गई। यह प्रक्रिया न केवल डोनर के लिए सुरक्षित है, बल्कि इससे उनकी रिकवरी भी तेज होती है। प्रधान ग्राम सड़क योजना की टाइमलाइन खत्म, इस कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को तय सर्वे की टाइमलाइन खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर महीने में सभी राज्यों को सर्वे पूरा कर इसकी रिपोर्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक हिमाचल को कोई नई गाइडलाइन नहीं मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनजातीय इलाकों को पहली बार सड़क से जोड़ने की तैयारी इस परियोजना में की है। राज्यों को सड़क से वंचित गांवों की ग्राम सड़क सर्वे ऐप से डिजिटल मैपिंग करनी थी। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी ने सर्वे की प्रक्रिया को सबसे पहले शुरू किया था और ज़्यादातर हिस्से में सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय से गाइडलाइन न आने की वजह से अब प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। धर्मशाला के तपोवन में आज से घमासान, सर्वदलीय बैठक से विपक्ष नदारद। धर्मशाला के तपोवन में आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच खूब घमासान होगा। इस बात का संकेत विपक्ष ने पिछले कल उस समय दे दिया, जब उसने सत्र से पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से किनारा कर लिया। पिछले कल दिन में करीब 12:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष ने तपोवन स्थित अध्यक्ष के चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष सहित किसी भी सदस्य ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। सत्र से बुलाई गई इस बैठक में दोनों पक्षों की ओर से सत्र को सुचारू रूप से चलने देने के लिए सहमति बनी थी, लेकिन विपक्ष के कड़े तेवरों के चलते बैठक में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। उधर बाद में मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे विपक्ष का एक अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया है। अगले शैक्षणिक सत्र में 10, 20 व 25 छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार अगले शैक्षणिक सत्र में 10, 20 व 25 छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर सकती है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर इसकी तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। अगले शैक्षणिक सत्र में ऐसे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जहां छात्र संख्या 25 या इससे कम है, उसे नज़दीकी स्कूल जहां छात्र संख्या बेहतर है में मर्ज किया जाएगा। सरकार ने मार्च 2025 तक विभाग को स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, ताकि अप्रैल में शैक्षणिक सत्र के शुरू होने पर इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। अर्जित अवकाश मिलेगा, वित्तीय लाभ नहीं। हिमाचल सरकार ने कोर्ट केस के कारण पिछली तारीख से रेगुलर हुए टीजीटी कैडर के शिक्षकों को बैकडेट से ही ईएल यानी अर्जित अवकाश देने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट केस जीतने के बाद इन्हें रेट्रोस्पेक्टिवली रेगुलर किया गया था और सभी परिणामी लाभ भी देने के आदेश दिए थे। अब शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को कहा है कि सुनीता संगरोली बनाम हिमाचल सरकार की तरह के मामलों में ईएल पिछली तारीख से कैलकुलेट का क्रेडिट कर दी जाए, लेकिन इसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पहले शिक्षा सचिव को सीधे निर्देश लिए थे। शिक्षा सचिव के पास जब यह मामला गया, उसमें स्वास्थ्य निदेशालय से हाईकोर्ट में गए मामले में फैसला आया था। इसी फैसले के आधार पर शिक्षा सचिव ने विभाग को कहा था कि सुनीता सिंगरौली और प्रवीण कुमार केस में आए फैसले की समान जो भी याचिकाकर्ता है उन्हें बिना फाइनेंशियल बेनिफिट के रेगुलराइजेशन का लाभ दिया जाए और इनकी रेगुलेशन की शुरुआत बी डेट से अर्जित अवकाश में क्रेडिट किया जाए। हालांकि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति की पहली तारीख से सीनियरिटी देने के केस से अलग है। राज्य के सरकारी अस्पतालों और डेंटल कॉलेजों में शीतकालीन सत्र के बाद होंगी विंटर वैकेशन।
राज्य के सरकारी अस्पतालों और डेंटल कॉलेजों में संकाय सदस्यों व सीनियर रेजिडेंट की विंटर वैकेशन सरकार के शीतकालीन सत्र के बाद होंगी। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव की ओर से डीएमई को पत्र भेज दिया गया है। इसके तहत निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों संस्थानों में संकाय सदस्यों और सीनियर रेजिडेंट्स के लिए शीतकालीन अवकाश से संबंधित मामला सरकार के स्तर पर सक्रिय रूप से विचाराधीन है। हालांकि आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र के कारण यह निर्णय लिया गया है कि इसे सत्र के समाप्त होने तक अभी विंटर वैकेशन को स्थगित किया गया है और इस संबंध में आगामी निर्देश समय आने पर अलग से जारी किए जाएंगे। शहरी विकास विभाग चौकीदार को अब दिन के 357 और सिलाई अध्यापिका को मिलेंगे 424 रुपये। हिमाचल प्रदेश में नए नगर निगम और नगर पंचायतों में विलय हुए चौकीदारों को अब दैनिक वेतनभोगी के बराबर वेतन दिया जाएगा। यह वेतन उन अंशकालिक चौकीदारों को दिया जाएगा जो 31 अगस्त 2022 तक इस पद पर 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन चौकीदारों को 1 अप्रैल 2023 से यह वेतन दिया जाएगा। साथ ही नए नगर निगमों में विलय हुई सिलाई अध्यापिकाओं का भी वेतन बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम पालमपुर, मंडी व सोलन तथा नगर पंचायत अम्ब, कंडाघाट, शाहपुर, निरमंड और चिड़गांव में चौकीदारों को अब दिन के 357 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले इनको 8,000 रुपये मिलता था। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने रणनीति बनाई है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक पिछले कल कुमार हाउस में हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा ने की, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बिजली बोर्ड की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि आज बिजली बोर्ड बड़ी विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसके लिए सीधे सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। एक और सरकार बिजली बोर्ड में वित्तीय स्थिति के नाम पर पदों को खत्म कर रही है, आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं, जबकि बोर्ड में पदोन्नति तक बंद की गई है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर बिजली बोर्ड में धड़ाधड़ कार्यालय खोले जा रहे हैं, जिन पर करोड़ों की लागत लगेगी। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को पिछले 2 वर्षों से सरकार में अफसरशाही द्वारा प्रयोगशाला बनाया गया है, जिससे बोर्ड में सब कुछ अव्यवस्थित कर दिया गया है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में रखे गए सलाहकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं। कहा कि इन गलत नीतियों के चलते बिजली बोर्ड कर्मचारियों के 1 साल से ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, ओवरटाइम, मेडिकल बिल और संशोधित वेतनमान की बकाया राशि का 20% वित्तीय लाभ सालों से लंबित पड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित पड़ी है, परिणाम स्वरूप कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने प्रबंधन वर्ग पर आरोप लगाया कि पदोन्नति की फाइल को बिना किसी जरूरत के मुख्यमंत्री कार्यालयों को भेजी जा रही है, जिससे इन मामलों में देरी हो रही है। इन मुद्दों पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि इन मामलों का जल्दी निपटारा नहीं किया गया तो यूनियन को मजबूरन आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ेगा। पेंशनरों ने दी हिमाचल विधानसभा घेराव की चेतावनी। मंडी में बोले सब्र का बांध टूटा, कई साल से नहीं मिला मेडिकल भत्ता एरिया दिन। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ हिमाचल प्रदेश ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंडी में हुई राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश के लगभग 800 के करीब पेंशनरों ने भाग लिया। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। भारतीय महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मानंद ने कहा कि अगर जल्द ही प्रदेश की सुक्खू सरकार पेंशनरों के वित्तीय भत्ते जारी नहीं करती है तो वो विधानसभा सत्र का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आज पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, मेडिकल भत्ते सहित एरियर कई वर्षों से लंबित पड़े हैं। ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।